एक लड़की ने और खूबसूरत बनने के लिए अपने चेहरे पर हजारों बार सर्जरी करवाई। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, पर जब पट्टियां हटाई गई तो उसकी खूबसूरती ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देश की सारी लड़कियां उसे अपना आइडल मानने लगी। पूरी तरह बदलने के बाद लिली अपने बनावटी फरिश्ते जैसे चेहरे और कातिलाना फिगर के दम पर बहुत तेजी से सभी बड़ी फैशन मैगजीन और इंटरनेशनल ब्रांड्स की पसंदीदा मॉडल बन गई। इस तरह उसका स्टार बनने का सपना पूरा हो गया। लेकिन जिंदगी में आए इस बड़े बदलाव से उसके अंदर घमंड भी आने लगा। वो स्टेज पर खुलेआम दूसरों की स्पॉटलाइट छीनने लगी और पर्दे के पीछे तो और भी ज्यादा बदतमीज और घमंडी हो गई। सिर्फ इसलिए कि उसका नाम मेन एक्ट्रेस के साथ हेडलाइन में आया था, उसने अखबार को अपनी असिस्टेंट के मुंह पर दे मारा। और वो असिस्टेंट भी लिली का ख्याल रखने के लिए किसी भी हद तक जाकर उसे खुश करने की कोशिश करती थी। एक बार सिर्फ इसलिए कि असिस्टेंट ठंडा पानी ले आई थी, उसने सबके सामने उसे जलील कर दिया। और पूरी टीम के लोग गुस्सा होने के बावजूद कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि उस वक्त लिली न सिर्फ अपने करियर में कामयाब थी, बल्कि एक बहुत ताकतवर और अमीर लड़के को डेट भी कर रही थी। वे लोग सिर्फ दरवाजे के बाहर चुपचाप इंतजार कर सकते थे कि वे दोनों जल्दी अपना काम खत्म करें। जब वे दोनों साथ थे तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके बेदाग चेहरे को छूते हुए वादा किया कि अगर वो मेन एक्ट्रेस बन गई तो वो उसे अपने बड़े घर की बहू बना लेगा। और लिली ने ये रोल हासिल करने के लिए सीधे प्रोड्यूसर के साथ ही रात बिता दी। प्रोड्यूसर को संभालने के बाद लिली की आंखों में एक अलग ही इरादा दिखा। असल में वो आज जो कुछ भी थी और इतनी कामयाब थी, वो सब उसकी माँ की वजह से था। जब लिली अपनी रंगीन और शानदार जिंदगी का मजा ले रही थी, तभी धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स उसके बड़ी मेहनत से बनाए गए नाजुक शरीर पर दिखने लगे। अपने माथे पर एक काला धब्बा देखकर वो समझ गई कि ये सब अब खत्म होने वाला है। वो अपनी माँ के साथ सर्जरी वाले अस्पताल गई ताकि दोबारा अपने चेहरे की सर्जरी करवा सके। लेकिन तभी अस्पताल में एक लड़की घुस आई जो सर्जरी से हुए साइड इफेक्ट्स के बारे में चिल्ला रही थी। लिली उस लड़की के चेहरे पर काले धब्बे देखकर अपनी हालत को लेकर भी परेशान होने लगी। लेकिन उसकी माँ, जो कंपनी में एक बड़ी अफसर थी, उसे लिली की सेहत की कोई परवाह नहीं थी। उसने जबरदस्ती डॉक्टर से दवा की डोज बढ़ाने को कहा ताकि लिली का मौजूदा रुतबा और पहचान बनी रहे। इस तरह दूसरी बार सर्जरी करवाने के बाद लिली का फिगर और खूबसूरती अपने चरम पर पहुंच गई। सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता के दम पर उसने पूरे टोक्यो को अपना दीवाना बना लिया और उसका चेहरा आज की लड़कियों के लिए एक सपना बन गया था। मैगजीन के कवर, टीवी सीरियल, विज्ञापन, वो सब कुछ जिससे उसका चेहरा लोगों के सामने आए, उसने इस्तेमाल किया। लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत और काम की वजह से जल्द ही उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। एक दिन घर लौटते समय उसने अपनी असिस्टेंट को एक लिपस्टिक दी। मैं जितना करती हूँ उतना ही असिस्टेंट बनने का मन करता है। चलिए मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है जिया, 18 साल की एक स्टूडेंट जो रातों रात बहुत पॉपुलर हो गई। वो हमारी कंपनी की सबसे होनहार नई आर्टिस्ट है। आपसे मिलकर खुशी हुई। जिया ने बहुत जल्दी ही अपनी जगह बना ली। उसके मासूम और प्यारे अंदाज ने न सिर्फ साथ काम करने वालों का दिल जीता, बल्कि कंपनी के जबरदस्त प्रमोशन और सपोर्ट की वजह से उसने धीरे धीरे लिली की जगह लेनी शुरू कर दी। फैशन की दुनिया में अपनी शानदार सल्तनत को इतनी आसानी से जिया के हाथों में जाते देख लिली को एक अनजान दबाव महसूस होने लगा। उसने बड़ी मात्रा में पाबंदी वाली दवाइयां लेना शुरू कर दिया ताकि वो इस इंडस्ट्री से बाहर न हो जाए। लेकिन करियर में आई इस बड़ी गिरावट के चलते उसके बॉयफ्रेंड ने भी किसी और लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड उसे इतनी आसानी से छोड़ सकता है, इसलिए उसने फौरन उसे फोन मिलाया। मैं उससे अच्छे से बात करना चाहता था, लेकिन तुम तो जानती हो मेरे जैसा इंसान तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर कि बॉयफ्रेंड सच में किसी और से शादी कर रहा है, लिली पूरी तरह से बदल गई और अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए वो सीधे अपनी असिस्टेंट के पति के पास पहुंच गई और फिर असिस्टेंट के सामने ही उससे कहा। इस तरह असिस्टेंट के हैरान होकर देखते देखते उसका पति और लिली एक दूसरे को किस करने लगे। जब वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे तो असिस्टेंट बस चुपचाप उन्हें देखती रही। लिली का दिल जीतने के लिए उस आदमी ने एक कदम और आगे बढ़कर लिली के एक्स बॉयफ्रेंड की मंगेतर के चेहरे पर तेजाब की पूरी बोतल डाल दी। ये खबर फौरन मीडिया में फैल गई और लिली के चेहरे पर एक संतुष्टि वाली मुस्कान थी। अपने हुक्म के गुलाम उस पति पत्नी को देखकर उसने उन दोनों से साफ साफ कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये हम तीनों का राज रहेगा। जल्द ही लिली के शातिर प्लान और इंतजाम की वजह से उसका बॉयफ्रेंड दोबारा उसके पास लौट आया। लेकिन जब वो एक अमीर घराने में शादी करने के ख्वाबों में खोई हुई थी, तभी पुलिस उसके पास पहुंच गई। दरअसल पुलिस उस ब्यूटी क्लिनिक की जांच कर रही थी जो एक खास तरह की दवा देती थी। उस दवा की वजह से बहुत सी लड़कियों के शरीर पर काले धब्बे पड़ गए थे और उसका असर जानलेवा भी था। पुलिस चाहती थी कि लिली कोर्ट में गवाही दे ताकि उन लड़कियों को बचाया जा सके जो खूबसूरती के झूठे ख्वाबों में फंसी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, माफ कीजिए, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। ये देख कर लिली सर्जरी की बात नहीं मान रही है। पुलिस ने तेजाब फेंकवाने वाली घटना का भी जिक्र किया और उसे ब्यूटी क्लिनिक से जुड़ी सारी फाइलें दे दी ताकि वो अच्छी तरह सोच समझकर जवाब दे। वापस आकर लिली हाथ में मौजूद फाइलें देखने लगी। उन मुसीबत में फंसी हुई लड़कियों को देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। ऐसा नहीं था कि वो उन लड़कियों की मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद भी इस दलदल में इतनी गहरी फंस चुकी थी कि बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी टीवी पर जिया का खूबसूरत और प्यारा चेहरा दिखाई दिया। उस जगह को देखकर जो कभी उसकी हुआ करती थी, लिली आखिरकार अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। तुम उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दो, काट डालो उसे, काट डालो, काट डालो, उसे खत्म कर दो। सामने खड़ी लिली को खुश करने के लिए असिस्टेंट ने उसकी कामयाबी के रास्ते के कांटे को हटाने में मदद करने का फैसला किया। पर जैसे ही उसने अपने हाथ में पेपर कटर निकाला और जिया के चेहरे को देखा, वो हिचकिचाने लगी। उधर लंबे समय तक दवाइयां लेने की वजह से लिली को धीरे धीरे वहम होने लगे थे। उसे लगा कि एक नीले रंग की तितली उसके कंधे पर बैठी है, लेकिन पीछे नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।